Good morning student, myself Mrs. Shimla Sharma from St. Joseph Public School Tonk। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया और आज क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 दादी माँ। सो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर बुक एंड चैप्टर नंबर 2 दादी माँ निकाल लिया बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। ओके, कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना-सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। ये पैराग्राफ है ना, जो इसके जो राइटर है वह अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपनी दादी माँ के बारे में हमें बता रहे हैं। ओके, आप इसमें हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करते जाना। ठीक है, तो मैं आपको जो वर्ड्स है उसके मीनिंग भी लिख देती हूँ साथ के साथ, ताकि आपको इजी रहे। कठिन शब्दार्थ। अब जैसे हमने देखा सबसे पहले कि कठिनाई मेरा मन सदा तो अनमना सा, यानी मन लगना नहीं, शुभ चिंतक। तो शुभ चिंतक का मतलब क्या होता है बेटा? शुभ चिंतक यानी हित को चाहने वाला, अपना हित चाहने वाला, हित चाहने वाला। एंड नेक्स्ट वर्ड है जैसे प्रतिकूलता, प्रतिकूलता यानी विपरीत स्थिति, विपरीत स्थिति। एंड देन शरद, शरद का मतलब है सर्दी की ऋतु। ओके, बरबस बलपूर्वक। ठीक है, शीतल यानी ठंडा, ओके। और धुंधली का भी लिखेंगे तो लिख लो, चलो धुंधली यानी अस्पष्ट। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ अभी हमने पढ़ा इसमें क्या है कि जो राइटर के शुभ चिंतक है, जो उनका हित चाहने वाले लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं, मुंह पर तो कुछ और बोलते हैं, पीठ के पीछे उन्हें कमजोर और ऐसे बताते हैं कि जरा से भी कोई परिस्थिति विपरीत होती है वो घबरा जाता है, ये कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। फिर राइटर सोचता है कि सोचने दो, उनके सोचने से मुझे क्या फर्क पड़ता है। इतने में ही उनकी आंखों के सामने कुछ धुंधली धुंधली सी यादें नाच उठती है। अब वो क्या है? मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार क्या है बेटा? क्वार है ना, एक हिंदी कैलेंडर के हिसाब से अश्विनी माह का महीना होता है। मैं लिख देती हूँ क्वार।
इसका मतलब होता है बेटा अश्विनी माह, आश्विनी माह यानी हिंदी कैलेंडर के हिसाब से 7वां महीना, हिंदी वर्ष का 7वां महीना, ठीक है ना। तो क्वार के दिन आ गए हैं, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो अलग अलग वर्ड आए हैं, मोथा और साई, ये क्या है, एक प्रकार की घास के नाम हैं। और ये जो सिवान लिखा है, इसका अब मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ। सिवान का मतलब होता है बेटा नाला, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि पानी ही पानी हो रहा है, तो किसी नाले से बहकर आए हुए मोथा और ये जो साई है, इसकी अधगली यानी कि जो आधी गली हुई घासें हैं, घेऊर और बन प्याजा, ये क्या है बेटा, एक प्रकार की वनस्पति है, ठीक है। इनकी जड़ें नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक अजीब तरह की गंदगी फैला रहे, एक अजीब तरह की गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। अब ये जो आ रहे हैं ना, आषाढ़, अगहन, चैत, ये क्या है, हिंदी कैलेंडर जो है उसके हिंदी महीनों के नाम है, हिंदी वर्ष के हिसाब से हिंदी महीनों के नाम है, ठीक है। चैत के दिनों में लाई के साथ, लाई क्या है, चावल की जो खील होती है उसको बॉईल करने के बाद जो निकलती है उसे कहते हैं लाई, ठीक है। चावल की लाई की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है, ठीक है। मैं भीतर हुड़क रहा था यानी कि चाहत, इच्छा, चाहत लिख देते हैं, हुड़क यानी चाहत। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, ज्वर का मतलब क्या है, बुखार। ज्वर क्या होता है बेटा, बुखार, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। यानी राइटर कह रहा है कि जो पहले का जो समय था वो समय कुछ और ही था। नदी नालों में नहाना धोना, चाहे वो पानी कैसा भी हो, उछल कूद करना, है ना, फिर नहा धोकर बीमार हो जाना। तो जो लेखक था उसे हल्की हल्की बीमारी अच्छी लगती थी, सब बहुत ध्यान रखते थे ना, इस वजह से। लेकिन एक बार क्या हुआ कि बुखार चढ़ा तो ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी।
उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। सद्य का मतलब क्या होता है? ताजा, ठीक है, ताजा, है ना। तो यानी जैसे वो नहा के आए, उनके सफेद बालों पर से पानी की बूंदें टपक रही थी। ओके, आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। कौन? दादी माँ। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे, ठीक है ना। गवई का मतलब क्या होता है बेटा? ग्रामीण। गवई यानी कि ग्रामीण। ओके, गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम उन्हें याद थे। किन्हें? दादी माँ को। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनती। सरसाम क्या होता है बेटा? सरसाम होता है दिमागी बुखार। सरसाम यानी दिमागी बुखार, ठीक है। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की सीसी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। समझ में आ गया? विषुचिका क्या है बेटा? एक बुखार है, एक बीमारी है। और लवंग यानी लौंग, मैंने बताया। गिलाफ का मतलब होता है अस्तर या खोल। मेष महाराज का मतलब है खाना बनाने वाले। ओके, और जो कुनैन होता है वो क्या है? बुखार की एक दवा होती है, ठीक है। और मिक्सचर यानी मिश्रण, तिताई यानी तीखापन। लिखूं क्या? चलो लिख के बता देते हैं हम आपको। मैं लिख देती हूँ, ठीक है। गिलाफ का मतलब लिख लेते हैं बेटा। गिलाफ यानी अस्तर। अस्तर यानी खोल होता है ना, जैसे बिस्तरों पे, इन पे, पिलो पे, इन पे लगाई जाती है वो, ठीक है। मेष महाराज आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि क्या होती है मेष महाराज। तिताई,
यानी तीखापन। ये वर्ड मीनिंग आप लिख लेना। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। आप ये हार्ड वर्ड कर लेना और कोशिश करना कि इसमें से आप शॉर्ट आंसर, एक्स्ट्रा आंसर, आप क्वेश्चन आप बना सकें, उनके आंसर्स आप लिख सकें। आगे का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। सो चिल्ड्रन, टेक केयर, बाय बाय।